यानी इस कहानी को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस कहानी में बहुत ही मजा आने वाला है। सुबह सवेरे लाजवंती की बहू रक्षिता घर के मंदिर में धूप जलाकर पूजा कर रही थी। घंटी की आवाज सुनकर लाजवंती और उसका बेटा पवन नाश्ते के लिए हॉल में आते हैं। तभी रक्षिता आरती की थाल लेकर दोनों के पास आती है और उन्हें आरती देते हुए कहती है, उठ गए आप लोग, चलो अच्छा है। सर्दी में कभी कभी सुबह जल्दी भी उठ जाना चाहिए। हाँ, उठना तो पड़ेगा ही ना, मजबूरी जो है। ऊपर से तुम्हारी पूजा के समय ना बजने वाली जो घंटी है ना, उसकी आवाज तो ना मुर्दों को भी जगा दे। हम तो वैसे भी इंसान हैं। चुप कर नालायक, सही तो कह रही है बहू। अब तू इसे ही देख, इतनी सर्दी होने के बाद भी जल्दी उठती है, नहा धोकर नाश्ता तैयार करके भक्ति में जुट जाती है। वैसे बहू, ये खुशबू बड़ा महका रही है घर को। हाँ सासू माँ, मैं वो कल ही दुकान से चमेली के फूल की महक वाली अगरबत्ती लेकर आई हूँ। ये उसी की खुशबू है। देखो ना, पूरा घर कैसे महक उठा है। हाँ ये तो है। चल अब नाश्ता लगा दे, अब थोड़ी स्वादिष्ट खुशबू भी सूंघने को मिले। हाँ, आप लोग बैठिए, मैं यूँ गई और यूँ आई। कुछ देर में रक्षिता अपने परिवार के साथ गर्मा गर्म नाश्ता करती है। रविवार का दिन था तो घर में सभी आराम से अपना अपना काम कर रहे थे। शाम के समय तीनों हॉल में बैठे बातचीत कर रहे थे। तभी किसी के बाजने की जोर की आवाज आती है तो तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्यों रे नालायक, आलसी, सुबह समय से जाता क्यों नहीं है जो ये बेकार से आवाजें निकाल रहा है? माँ, मैं बच्चा नहीं हूँ यार। आप किसी भी बात के लिए मुझे डांट देती हो। मैंने कुछ नहीं किया। पवन बोलता रहता है और रक्षिता मुंह पर हाथ रखे खिलखिलाते हुए हंसती रहती है। तभी वही आवाज फिर से सुनाई देती है, लेकिन इस बार ये आवाज अकेली नहीं बल्कि एक बदबूदार महक के साथ आई थी। तीनों दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहाँ एक औरत अपनी कमर को साइड में निकाले खड़ी थी और कहती है, का हो भाभी, स्वागत ना करोगी हमरा? जीजी आप? अब पता चला कि ये गंदी महक कहाँ से आ रही थी। चलो, तुमने पहचाना तो हमका। हम तो समझे थे कि कहीं इतना समय बाद देखोगी तो कहीं अजनबी समझ के लतिया ना दो हमको। अरे जीजी, कैसी बातें कर रही हैं? पवन, बहू, खड़े क्यों हो? बुआ का आशीर्वाद ले लो। नमस्ते बुआ। ये कौन सा संस्कार है बिटवा? पैर छू करके ना आशीर्वाद लिया जाता तुमसे? क्या बात है, झुकने में कोनो दिक्कत है का? सही तो कह रही हैं वो, पैर तो छूने ही चाहिए ना। अरे तुम नहीं जानती हो मेरी बुआ को। ये कोई ऐसी वैसी बुआ नहीं है, ये तो पदौरी बुआ है। करीब जाएंगे ना आशीर्वाद लेने तो अपने पदौरे स्टाइल में देंगे आशीर्वाद भी। का फुसफुसा रहे हो? आशीर्वाद ले लो बिटवा। बुआ के ज्यादा कहने पर दोनों ना चाहते हुए भी उनके पास जाते हैं और पैर छूने के लिए जैसे ही झुकते हैं, बुआ पर्पड़ पर्पड़ की आवाज से फिर से पाती है और सारा घर महका देती है। तभी वो दोनों अपनी नाक को बंद करते हुए दूर हो जाते हैं तो बुआ कहती है, अरे दादा, वो रास्ते में भजिया खा लिए थे ना तो थोड़ा गैस बन गया है। कोई नहीं जीजी, आप थक गई होंगी ना, सर्दी भी तो कितनी है। बहू जा, बुआ के लिए गर्म पानी लेकर आ पीने को। अभी लाई सासू माँ। रक्षिता अपनी नाक को बंद किए वहाँ से रसोई में चली जाती है और पीछे पीछे पवन भी वहाँ पहुँचता है तो रक्षिता गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाय दैया, कैसी पतौड़ी बुआ है तुम्हारी। आने से पहले इतनी जोर का डंका बजा कर आई हैं। धीरे बोलो, जैसी भी है ना हमसे बड़ी है। और माँ क्या, मेरा पूरा खानदान इनकी जी हुजूरी करता है। मुझे तो लगता है ना ये हमारे शादी में नहीं आई थी ना, इसलिए ये अभी आई है। अच्छा हुआ ये शादी में नहीं थी, वरना तो शादी में शहनाई की आवाज की जगह इनके परमाणु बम के विस्फोट की आवाज सुनाई पड़ती और फूलों की खुशबू की जगह बदबूदार महक। उफ। वो बोल ही रही होती है कि तभी लाजवंती वहाँ आती है और दोनों के सर पर मारते हुए उन्हें समझाती है, जिसके बाद दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। पवन की बुआ को गैस की बड़ी समस्या रहा करती थी, जिसके कारण वो कुछ देर में घर में विस्फोट करती रहती और इस बात से परेशान रक्षिता उसके पीछे पीछे नाक बंद किए रूम फ्रेशनर छिड़कती रहती। एक रोज पड़ोसन कविता उनके घर गाजर का हलवा देने आती है, जिसे देखकर रक्षिता कहती है, वाह आंटी, सर्दियों में गाजर का हलवा। पता है, मुझे तो खुशबू ही आ रही थी कि मोहल्ले में किसी के घर तो गाजर का हलवा बन ही रहा होगा। वो तो ठीक है, लेकिन तेरे घर में से ये अजीब सी बदबू कैसे आ रही है? कोई चूहा मर गया क्या? वो बोल ही रही होती है कि इतने में उसकी बुआ जोर से खांसते हुए वहाँ आती है तो रक्षिता धीरे से कहती है, देखो तुम, सारे घर में बदबू फैलाकर कैसी खांसती हुई पधार रही है। कुछ कहा क्या तूने?
अरे उस सर्दी चलत है ना बहन, तो बहू एक एक हफ्ता पर नहात है, तो शायद उसी में से बदबू आ रहा होगा। अरे लाजो की बहू, सच में तो नहाती नहीं है क्या हफ्ते भर? नहीं वो अरे बहन मजाक था, समझी नहीं? कोनो बात नहीं। कल आई हूँ गाजर का हलवा, अरे ये तो हमका बहुत पसंद है, लाओ लाओ। इतना कहकर बुआ कविता से गाजर का हलवा लेकर खाने बैठ जाती है और कविता वहाँ से चली जाती है। तो रक्षिता भी गाजर का हलवा देखते हुए अपनी सास के कमरे में मुंह लटकाए जाती है। तो लाजवंती कहती है, चेहरे पर 12 क्यों बजे है बहू? घर में मेहमान आई है, थोड़ा मुस्कुराहट रख चेहरे पर। सासू माँ, इस नाक सड़ाने वाली बुआ के घर आने पर चेहरे पर मुस्कान का तो पता नहीं, अंदर से उल्टी करने का जी करता है। इतनी गैस बनती है तो थोड़ा खाने पीने पर संयम रखना चाहिए ना, पर नहीं, अभी भी बुआ पड़ोसन का दिया हुआ गर्मा गर्म हलवा ठूसने बैठी हैं। अरे बहू धीरे बोल, शुक्र कर कि हलवा गाजर का होता है, कहीं मूली का होता तो इस घर के लोग एक बदबूदार मौत मर जाते। सासू माँ, बुआ को कोई चूरन वूरन खिलाकर वापस भेजो। बहू, बिन बुलाए मेहमान अपने मर्जी से आते हैं और अपने मर्जी से ही जाते हैं। मैंने उन्हें अगर जाने का इशारा भी किया ना, तो पूरे खानदान में मेरी बुराई करती फिरेंगी। अब तो लगता है मुझे ही इस घर में आई पदौड़ी बुआ को इनके घर वापस भेजने की कोई तरकीब लगानी होगी। रक्षिता सोचती तो बहुत है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। शाम के समय सभी खाना खाने बैठते हैं, तभी बुआ जोर से विस्फोट करती है और रक्षिता धीरे से कहती है, फैला दी बदबू। कैसन बदबू? हमको तो कोई बदबू नहीं आ रहा। अरे अब तो हमको आदत सा हो गया है, तुम लोग भी इतना ना बदबू बदबू नहीं किया करो। बुआ जी, ये कोई अच्छी आदत तो है नहीं जो डाल लिया जाए। बुआ, पता भी है आपकी फैलाई बदबू को बाहर भगाने के लिए मैंने 1 महीने में 10 रूम फ्रेशनर की बोतलें खाली कर दी हैं। बहुते जुबान चलता है बहू तोहार। इतना दिक्कत हो रहा है तुमको तो ठीक है, 2 महीने रुक कर चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अभी खाना परोसो, चलो। रक्षिता हैरान रह जाती है कि उसकी बातों का बुआ पर कोई असर नहीं हुआ और वो मुंह बनाए सबको खाना परोसती है। अगले दिन शाम के समय जब रक्षिता पूरे हॉल में रूम फ्रेशनर छिड़क रही थी, तभी बुआ अपने सामान के साथ फोन पर बात करती हुई आती है। अरे बुड़बक, निकल तो रहे हैं, अभी उड़कर आ जाएगा, कट फोनवा। तभी रक्षिता अपनी सास और पति को आवाज लगाती है और बुआ को ऐसे जाते हुए देखकर लाजवंती कहती है, अरे गांव में हमारे भैंसिया को बच्चा हुआ है, इसलिए जा रहे हैं पगली। बाकी बहू का बात है तो मानना पड़ेगा, हिम्मत करके हमको इतना कुछ बोल दी, वो भी गैस के लिए। अब टुकुर टुकुर देख कर रहे हो बेटवा बहू, आशीर्वाद ले लो जरा हमारा। जीजी, आप तो 2 महीने बाद जाने वाली थी ना, कहीं आप बहू की बात का बुरा मानकर तो नहीं जा रही है ना? तभी दोनों आशीर्वाद लेने के लिए झुकते हैं और बुआ भयंकर आवाज के साथ एक बदबूदार पात छोड़ती है। सभी उसकी तरफ देखते हैं और वो हंसते